हेलो दोस्तों, एके टेट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट में पढ़ेंगे गणित पेडागोजी को, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आए हुए हैं गत वर्षों में। चलिए शुरू करते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्न में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। तो असफल होने की क्या व्यवस्था होती है? विद्यालय को कारण माना जाता है, व्यवस्था फेल होती है। जब असफल होने की बात हो, फेल होने की बात हो बच्चे की, तो विद्यालय का जो व्यवस्थापन है, जो क्रियाकलाप है अधिगम के, वो फेल है। मतलब कि व्यवस्था फेल कहा जाता है। बच्चे की कोई गलती नहीं होती है। चलिए इसमें देखते हैं, कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना और लैंगिक भेद। कौन सा हो सकता है? कक्षा कक्ष के अनुभव, यानी जो कक्षा कक्ष में बच्चे ने अनुभव लिए हैं वो खराब है, बिल्कुल सही हो सकता है। यानी व्यवस्था खराब है, तो ये क्यों नहीं खराब हो सकता। अगला है प्रतीकात्मक संकेत, मतलब कि जो टीचर ने प्रतीकात्मक संकेत सिखाए हैं, जो कुछ भी सिखाया है, चिन्ह आदि अगर सिखाए हैं तो वो गलत सिखा दिए हैं, इसलिए बच्चा फेल हुआ है, भयभीत हो गया है। गणित की संरचना, गणित का जो परियोजना बनाई है टीचर ने, जो संरचना की है कि कैसे पढ़ाना है, कैसे क्रियाकलाप करना है, बच्चे का जब ज्ञान कराया जाए, अधिगम कराया जाए, तो उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जानी है, पूर्व ज्ञान से अगला ज्ञान जोड़ा जाए, तभी तो बच्चा अच्छा पढ़ेगा। उससे पूछो तुमने क्या क्या सीखा, तुमने क्या क्या देखा, गणित में क्या क्या दैनिक क्रियाएं की, तो वही अगर सारी चीजें देखेगा, करेगा, तो अगली चीज सिखाएगा तो बच्चा अच्छा सीखेगा। याद नहीं कि उसकी जो संरचना है वो खराब कर दी है उसने, तो हमारा ये भी गलत, ये भी गलत। और लैंगिक भेद, क्या किसी के साथ पक्षपात किया जा सकता है कि लड़की को गणित नहीं आ सकती, लड़का गणित अच्छा सीखता है, ऐसे कहा जा सकता है किसी के द्वारा, किसी टीचर के द्वारा? ये पक्षपात हो जाएगा। ये कहें कि जो अमीर बच्चे हैं, अमीर घर से बच्चे आए हैं, वो गणित अच्छा सीखेंगे, और जो गरीब से आए हैं वो कला अच्छा सीखेंगे, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि पक्षपात हो जाएगा, रूढ़िबद्धता हो जाएगी। अगर हम देखें, कहें कि जो दुकान चलाता है, बिजनेस करता है, अगर उनके गणित अच्छी होती है, दुकानदार की, बिजनेसमैन की अच्छी गणित होती है, तो कहें कि जो बिजनेसमैन है, दुकानदार है, उसी के बच्चों को गणित सीखनी चाहिए, उसी के बच्चा अच्छा गणित सीखेगा, तो ये लैंगिक भेद यानी कि पक्षपात हो जाएगा। अगर पक्षपात की भी बात दे दे किसी अमीर गरीब में, दुकानदार या साधारण व्यक्ति में, कि किसान का बच्चा नहीं सीख पाएगा, तो किसान का बच्चा क्या गणित नहीं सीख पाएगा? हर चीज कर सकता है, IAS PCS सबसे ज्यादा किसान के बच्चे मिलेंगे, तो पक्षपात हो जाएगा। यही ये दिया है लड़की लड़का में कि लड़का अच्छा गणित सीखेगा, लड़की अच्छी गणित नहीं सीखेगी, इसे होम साइंस दीजिए लड़की को, तो क्या उनके साथ पक्षपात नहीं हो जाएगा? होम साइंस दीजिए तो लड़की के साथ पक्षपात हो जाएगा। इसलिए ये कारण नहीं हो सकता है। जहां पक्षपात की बात करें वो कारण हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारा आंसर हो गया चौथा। ये कारण है कक्षा कक्ष के अनुभव, यानी शिक्षक ने अच्छा अनुभव नहीं दिया है, प्रतीकात्मक संकेत अच्छे नहीं दिए, अच्छे नहीं सिखाए हैं, गणित की संरचना परियोजना अच्छी नहीं बनाई है, इसलिए इन कारणों से असफल हुआ है, भयभीत हो गया है। लैंगिक भेद की कोई बात ही नहीं होती है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक है? गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए गिनती कौशल विकसित कर रहा है, पूर्व संख्या अवधारणा है। क्या कर सकते हैं उसके पूर्व सीखने के लिए, संख्या अवधारणा के लिए उसके बीच क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है समूह बनाकर सीखना, दूसरा है एक एक संगतता, तीसरा है क्रमबद्धता, चौथा है संख्या का नाम यादृच्छिक रूप से बढ़ाना। तो हमारा ज़्यादातर आंसर लोग इसे लगाते हैं। क्या यह सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं। चलिए कौन सा आवश्यक है? समूह बनाकर सीखना। जब हम छोटे थे तो हमें गिनती सिखाई जाती थी, गोला बना लिया जाता था, 1 7 1 2 3 ऐसे गिनती सिखाई जाती थी। तो सबसे अच्छा तरीका है, तो हमारा ये तो होने का आंसर है नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा तरीका है गिनती सीखने के लिए।
एक संगता, संगता का अर्थ होता है सूचना देना। तो एक एक करके किसी को सूचना दी जाए, एक एक करके बताया जाए, तो क्या ये अच्छा होगा? नहीं। ये हमारा आंसर हो सकता है, क्या पता इससे भी खराब आंसर हो। क्रमबद्धता, यानी कि वही फिर आ गई, जब समूह बना के फिर क्रम बना दिया जाए कि तुम ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्रमबद्धता, क्रम के अनुसार सीखना। तो ये भी सही है, ऐसे भी हो जाता था कि तुम 2 का पहाड़ा बोलो, 2 1 2, अगला 2 2 4, अगला 2 3 6, ऐसे बोलते थे। तो ये भी सही हो जाएगा, क्रमबद्धता। अगला है संख्या का नाम यादृच्छिक रूप से बढ़ाना। यादृच्छिक का आंसर होता है स्वतंत्र रूप, ऐच्छिक रूप। जहां स्वतंत्र रूप की बात करें, ऐच्छिक रूप की बात करें, तो समझ लेना वो आंसर बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि संख्या, बच्चों को संख्या के नाम स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए एनसीएफ कहती है बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए, स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर होने चाहिए। स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर होने चाहिए। जब तक सीटेट में हमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द नहीं पता होगा, तब तक हमारे बहुत आंसर खराब जा सकते हैं। तो इसीलिए यादृच्छिक को कुछ लोग खराब मान लेते हैं, यादृच्छिक को याद करने के रूप में मान लेते हैं, स्मरण करने के रूप में मान लेते हैं, लेकिन नहीं, स्वतंत्र रूप से सीखना ही यादृच्छिक कहते हैं। स्वतंत्र रूप से, ऐच्छिक रूप से सीखे कि मुझे आज 2 याद करना है, मुझे आज 4 याद करना है। संख्या कौन सी याद करनी है? 4। तो उसके मन में सदैव बैठा रहेगा कि मैंने उस दिन 4 याद की, स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए। इसीलिए एनसीएफ कहता है स्वतंत्र रूप सीखने के लिए बच्चे को अवसर मिलने चाहिए। तो स्वतंत्रता, टीचर एक एक को अलग अलग सूचना देगा कि तुम इसे करो, तुम इसे करो, तो ऐसे तो पूरा 30 मिनट का जो पीरियड है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। एक एक करके सूचना देगा तो अगर 30 सेकंड भी एक बच्चे पर लगी तो समझ लेना 15 मिनट हो गए। अगर 30 बच्चे हैं उसके पास तो 15 मिनट होगी, 15 मिनट खराब हो जाएंगे। इस समूह बनाना, समूह बनाकर सीखना बिल्कुल सही है। एक एक संगतता बिल्कुल गलत है, एक एक को सूचना देना। संगतता का अर्थ होता है सूचना देना। क्रमबद्ध सीखना, क्रम से सीखना, 1 2 3 4 आदि ऐसे क्रम से सीखना, समूह बनाकर सीखना। संख्या का नाम यादृच्छिक रूप से बढ़ाना, यानी स्वतंत्र रूप से सीखना, ऐच्छिक रूप से सीखना ही हमारा यादृच्छिक रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? कौन सा कार्य एक गतिविधि है? कक्षा में कोई कार्य हो रहे हैं, उनमें से एक गतिविधि बता रहे हैं। कौन सी गतिविधि सबसे अच्छा है? बच्चों का अन्वेषण में लगाना। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। बच्चों द्वारा श्यामपट से नकल करना। तो इसमें हमें लगभग सभी अच्छे लग रहे हैं। सबसे अच्छा कौन सा है ये देखना है। तो यहाँ नकल की बात करें, नकल, दोहराना, स्मरण करना, किसी को प्राथमिकता दी जाए, ऐसी चीजें हमारी नेगेटिव होती हैं। तो नकल जहां बात करें, श्यामपट से नकल, श्यामपट की भी बात करें, वो भी नेगेटिव होता है 90%। केवल 10% सही होता है। अगर 100 क्वेश्चन आए तो 10 ही सही होंगे। तो हमारा ये तो कट गया। अब बच्चों का अन्वेषण में लगना, मतलब कि बस बच्चों को खोज में लगना। अन्वेषण शब्द बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ अच्छा है या नहीं देखते हैं। गणित की क्लास है, गणित में क्या अच्छा हो सकता है? पर्यावरण की अगर क्लास होती तो सबसे पहले हम आंसर एकदम राइट लगा देते बिना कुछ देखे। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, यह भी सही है कि प्रश्न समझाने चाहिए कैसे हल करते हैं, उन्हें अब विधि बतानी चाहिए, अलग अलग विधि बताएं कैसे कैसे हल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना, मतलब कि हमें पाठ्यक्रम कैसा बनाना है? पाठ्यक्रम हमारा कैसा होना चाहिए? लचीला, आनंददायक, रुचिकर हो, जिसमें बच्चा रुचिकर हो, रुचि ले, सृजनात्मक हो, अपसारी चिंतन वाला हो, तार्किक हो। गणित क्या है? तार्किक है। गणित की प्रकृति क्या है? तार्किक है। तार्किक
यानी जो तर्क दे उसी को गणित कहते हैं, जो चिंतन करने पर मजबूर करे उसी को गणित कहते हैं। तो हमारी तार्किक क्षमता कैसे बढ़ेगी? कविता, कहानी, कथा आदि क्यों जोड़ा गया है पाठ्यक्रम में? क्योंकि उसकी तार्किक क्षमता बढ़े, उनका चिंतन करने का नजरिया बदले, उनको सृजनात्मकता बढ़े, उन्हें रुचि हो पाठ्यक्रम में, उन्हें आनंददायक बनाए। तो हमारा सबसे प्रायोरिटी वाला ऑप्शन कौन सा हो गया? बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। यानी कि इसके साथ गिनती के साथ साथ उन्हें सृजनात्मकता बढ़ेगी, उनके अपसारी चिंतन बढ़ेगा, उन्हें परिकल्पना और पाठ्यक्रम में उन्हें रुचि मिलेगी। यानी रुचि देंगे वो पाठ्यक्रम में कि अच्छा हो रहा है, गायन हो रहा है, आनंद मिलेगा उन्हें। इसीलिए हमारा एनसीएफ में कविता, कहानी आदि जोड़ी गई हैं। तो हमारा आंसर तो यहाँ ये हो गया। अगर पूछ ले इनमें से कौन कौन से सही हैं, तो नकल करने वाला तो बिल्कुल गलत हो ही गया। जहाँ नकल करने की बात करें उसे तुरंत काट देना, बिल्कुल ही काट देना। चलिए, पहला तो ये हो गया थर्ड वाला। दूसरा, अन्वेषण में वो बच्चों किसी की चीज की अन्वेषण में लगे हुए हैं। यहाँ गणित की बात कर रहा तो गणित के अन्वेषण में ही लगेंगे। तो हमारा दूसरा आंसर हो गया ये। तीसरा हो गया ये प्रश्न हल कैसे करते हैं। चलिए, इसी को ऐसे ही लगाना है कि ये आंसर हो गए तीनों, ए बी सी। आंसर कौन से होगा? ए बी सी। अगर ए बी सी डी में पूछ ले तो ए बी सी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणित सीखने के लिए सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। हर कोई गणित सीख सकता है। बहुत सरल सवाल है, कोई भी आंसर लगा सकता है। लेकिन आइए, कुछ लोग होते हैं जो व्यवहारिक चीजें देखते हैं। हर जगह व्यवहारिक नहीं चलेगा, कुछ रूढ़िवादी चीजें होती हैं व्यवहार में। चलिए देखते हैं। गणित केवल, मैंने कल बताया था कि जहाँ केवल आ जाए उसे हमें तुरंत काट देना चाहिए। केवल पेडोलॉजी के लिए शब्द नहीं है। केवल कोई चीज़ नहीं होती है। केवल अगर सीखेंगे, सिर्फ हम सीखेंगे, केवल मात्र ही, सिर्फ, प्राथमिकता, इसमें केवल एक ही चीज को प्राथमिकता दी जा रही है, केवल कठोर अभ्यास। और जहां कठोर की बात करें उसे तुरंत काट देना चाहिए। जहां अभ्यास करने की बात करें उसे तुरंत काट देना चाहिए। गणित कठोर अभ्यास द्वारा, अभ्यास केवल खेल के लिए है। यहाँ क्वेश्चन में खेल की बात करें, यहाँ क्वेश्चन में अभ्यास की बात करें तो नीचे खेल आंसर देख लेना, और जहाँ ऊपर खेल की बात करें तो नीचे अभ्यास देख लेना। अब खेल जो है, जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही हमारा खेल निखरेगा, उतने ही हम अच्छे खिलाड़ी होंगे। जितना हम अभ्यास कर लेंगे, अभ्यास केवल पेडागोजी में खेल के लिए है और किसी के लिए अभ्यास की जगह नहीं है। बार बार अभ्यास नहीं कर सकते, अभ्यास के अवसर दिए जा सकते हैं, ना कि अभ्यास ही कराते रहो। तो हमारा आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें अभ्यास की बात कर रहा है, कठोर की बात कर रहा है। कठोर जैसे शब्द आ जाए समझ लेना कि कठोर गलत है, अभ्यास गलत है। अगला है, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। कठिन की बात करें तो समझ लेना कि नेगेटिव है। किसी भी चीज़ के लिए, सीखने के लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं हो सकती। सभी अपने लिए कॉम्प्लेक्स हैं, अच्छे हैं, तार्किक हैं। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यानी इसी को हम रूढ़िवादिता कहते हैं। जो परंपरा हमारी चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है कि लड़कियां लड़कों से कमजोर होती हैं, ये उसी को रूढ़िवादी कहते हैं। रूढ़ी, जहां पक्षपात की बात कर रहा हो और नीचे रूढ़िवादी आंसर दिया हो तो बिल्कुल सही होता है। इसी को रूढ़िवादी परंपरा कहते हैं कि गणित में लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के अच्छे होते हैं। तो इसी को हम, अगर रूढ़िवादी कोई चीज़ आ रही है उसे हम तुरंत काट दें। लड़के कोई कमजोर की बात करे तो हमें तुरंत काट देना चाहिए। लड़कियों लड़का के पक्षपात की बात करे तो हमें तुरंत काट देना चाहिए। यहाँ पक्षपात की बात कर रहा है, कमजोर की बात कर रहा है, रूढ़िवादी की बात कर रहा है, तो इसे हमें तुरंत काट देना चाहिए। ये हमारी मानसिक अवधारणा हो गई है कि गलत, लड़कियों को केवल आर्ट पढ़ना चाहिए, साइंस नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। लड़कियां भी आजकल चांद पर जा रही हैं और चांद पर जाना बिना गणित के संभव ही नहीं हो सकता। साइंस, अगर हमने चंद्रयान 3 भेजा है तो बिना गणित के चंद्रयान 3 जा ही नहीं सकता। ऐसा कोई वीर नहीं है कि केवल साइंस के ऊपर ही इसे भेज दे, बिना गणित के तो ये जा ही नहीं सकता कोई भी चीज़। उसकी गति, उसको निर्धारण किया जाता है कितने समय में कितना क्या करना है, सभी गणित के द्वारा ही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर कोई गणित सीख सकता है। बिल्कुल सही है, कोई भी गणित सीख सकता है। लड़की हो, लड़का हो, बुढ़ा हो, बुढ़ी, कोई भी हो, सभी गणित सीख सकते हैं। तो हमारा आंसर चौथा हो गया, हर कोई गणित सीख सकता है, हर कोई गणित सीख सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि
पहला है वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। दूसरा है गणना के लिए बच्चों को लघु विधियों बताई जाए। तीसरा है विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। चौथा है बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावर दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा ये देखना है। ये इसलिए दिया गया है क्वेश्चन, इसलिए करवा रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं जो बड़ा दिख रहा है उसे आंसर लगा देना चाहिए। बिना माइंड के, बिना साइकोलॉजी के कोई आंसर मत लगाना, हमारा गलत हो सकता है। हाँ ऐसा है, कुछ आंसर होते हैं जो बड़े होते हैं, आंसर सही होता है। चलिए देखते हैं, नीचे से देखते हैं। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षा व दक्षता, जहाँ दक्षता की बात कर दे, कक्षा पर दक्षता की बात करें तो उसे हमें काट देना चाहिए, नेगेटिव होता है। दक्षता हमारा सही होता है, लेकिन कक्षा पर दक्षता हमारा गलत होता है। दक्षता हमें पानी चाहिए, हर विषय में पाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कक्षा पर यानी एक ये पक्षपात का तरीका होता है। चलिए अगला देखते हैं। जहां परिभाषित करने की बात करें, परिभाषा की बात करें, उसे हमें तुरंत काट देना चाहिए। यानी कि जो किसी बच्चे ने कक्षा में दक्षता पा ली है, उसको कक्षा पर जाकर दक्षता को परिभाषित किया जाए, अगली कक्षा में जाया जाए कि उसने बहुत अच्छे अंक लाए हैं, तुम भी ऐसा करो, तो बच्चों को एक तरह से अपने अंदर हीन भावना पैदा होती है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। बच्चे को हीन भावना पैदा होगी। चलिए अगला देखते हैं। विभिन्न, जहाँ विभिन्न की बात करें एकदम सही आंसर होता है लगभग। विभिन्न कैसा हो, पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, मतलब कि जो विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षण है, अलग अलग तरीके हैं शैक्षणिक सर्वेक्षण के, उनमें बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, उन्हें बच्चों को अधिक से अधिक पहुँचाया जाए, अधिक से अधिक जागृत किया जाए, अधिक से अधिक प्रेरणा दी जाए बच्चों को कि तुम्हें अलग अलग कार्य करना चाहिए, विभिन्न शैक्षणिक तरीकों से अपनाना चाहिए, विभिन्न शैक्षणिक तरीकों से कार्य करना चाहिए, अलग अलग तरीके से सीखना चाहिए। तो हमारा ये आंसर हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। गणना के लिए बच्चों को लघु विधि, जहां लघु की बात करें, ज्यादा की बात करें, कम की बात करें, अधिक की बात करें, तो समझ लेना वो नेगेटिव हैं, उन्हें हमें सबसे कम लगाना चाहिए। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। कह दें कि गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए जाएं, लघु विकसित किए जाए, तो समझ लेना वो नेगेटिव पूछ रहा है। कम विकसित किए जाएं ऐसा कौन सा है, तो समझ लेना वो नेगेटिव पूछ रहा है। तो हमारा ये नेगेटिव ही हो गया, इसलिए आंसर नहीं होगा। अंत परीक्षाओं की बात जहां कर दे, परीक्षाओं की जहां बात करें, बिल्कुल नेगेटिव आंसर होता है। जहां परीक्षाओं की बात करें, अंत में परीक्षाओं की बात करें, परीक्षा लेनी चाहिए शुरुआत में। जब बच्चा एडमिशन लेता है तो उन्हें मौखिक परीक्षा पूछना चाहिए, उसके हाल चाल, उसकी जानकारी लेनी चाहिए बच्चे से। वो परीक्षा होती है, ना कि किसी भी तरह की वर्ष के अंत में कोई परीक्षा। एनसीएफ नहीं मानता है। बच्चों की दक्षता हर समय मूल्यांकन करना चाहिए, क्या सीख रहा है क्या नहीं, हर समय उसका आकलन करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। तो हमारा ये तैयार करने की जहाँ बात करें, उसे भी काट देना चाहिए। परियोजना तैयार की जाती है और कुछ तैयार नहीं किया जाता है, बच्चों को तैयार नहीं किया जाता है किसी भी चीज़ के लिए। बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, खुद अन्वेषक होते हैं। प्याजे ने कहा है बच्चा, छोटा बच्चा खुद नन्हा वैज्ञानिक है, तो उसे तैयार क्या किया जाएगा जब वो खुद नन्हा वैज्ञानिक है और गणित में सर्वोपरि प्याजे को मानते हैं, फिर बैन हिलो को मानते हैं। तो हमारा ये आंसर होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत आंसर। ये भी गलत आंसर, हमारा थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गणित उपलब्धि कम होने का कारण हो सकता है। तो क्या हो सकता है? लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। तो हमें अब हम इन्हें और इन्हें तो कर देंगे कि ये तो सही है, ये नहीं हो सकता। गणित का स्वरूप और व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, इसमें हमें कंफ्यूजन होगा। सीटेट में 90% क्वेश्चन आते हैं कि दो में हमें कंफ्यूजन होता है, दो हम काट देते हैं लेकिन दो में हमें कंफ्यूजन होता है। लिंग अगर हम माने महिला और पुरुष, क्या ये दोनों गणित सीखने के लिए सक्षम, उपलब्धि गणित के लिए सही नहीं है? कहते हैं कि महिला गणित कम सीखती हैं, पुरुष अधिक सीखते हैं, तो ये क्या पक्षपात नहीं होगा? कह दें कि लड़कियों को होम साइंस सीखनी चाहिए, लड़कों को साइंस सीखनी चाहिए, तो क्या ये लड़कियों के साथ पक्षपात नहीं होगा? लड़कियों को हीन भावना से नहीं देख रहे हैं, इसी को रूढ़िवादा नहीं कहेंगे हम। रूढ़िवादी जो सोच है हमारी यही होती है कि लड़कियों को कमजोर आंकना और लड़कों को अधिक आंकना, यानी दलित को हम कमजोर आंकें। जो हमारा जो तथाकथित ब्राह्मणों ने जो दलित बनाया है, अछूत बनाया है,
तथाकथित ब्राह्मणों का ही वेद अंबेडकर जी ने किया था। तथाकथित का मतलब है जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं लेकिन आता कुछ नहीं है। तथाकथित वेदों को ही अंबेडकर जी ने गलत माना था। जो ओरिजिनल जो ब्राह्मण हैं, ओरिजिनल जो वेद हैं, उनका तो कोई विरोध कर ही नहीं सकता। बुद्ध ने भी तथाकथित लोगों का विरोध किया था और किसी का विरोध नहीं है। तथाकथित का मतलब है जो अपने को कहते हैं, वेदों को गलत तरीका से प्रस्तुत करते हैं। वेदों का बुद्ध ने कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा था मैं ऐसे वेदों का विरोध करता हूं जिसमें छुआछूत हो, जानवरों को हत्या की जाए, ऐसे वेद का हम विरोध करते हैं। तो वेद में ऐसा कहीं नहीं है कि दलित पक्षपात किया जाए, समाज के बीच में किसी पशु की हत्या की जाए, बलि चढ़ाई जाए, ऐसी चीज़ें नहीं है। उन्होंने ओरिजिनल वेद का, ओरिजिनल ब्राह्मण का कभी भी उन्होंने विरोध नहीं किया था, ना ही अंबेडकर जी ने कभी विरोध किया था। तथाकथित का जो अभी भी हम अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, हिंदूवादी कहते हैं, लेकिन क्या भूत प्रेत को मानते हैं। भूत प्रेत आया कहाँ से? जहाँ जिनका जो ये लोग विरोध करते हैं वहीं से भूत प्रेत आया है। हमारे समाज में भूत प्रेत नहीं था। भूत प्रेत जिनका ये विरोध करते हैं, जिस धर्म का ये विरोध करते हैं, वही धर्म इसको भूत प्रेत लाए थे। इसका विरोध नहीं करेंगे क्योंकि इससे पैसा कमाया जाता है। अगर इसका विरोध करेंगे, बताएं कि ये आया कहाँ से, तो ये नहीं बताएंगे क्योंकि उन्हें बस पैसा ही कमाना है। विरोध करना है तो सारी चीज़ों का कीजिए, भूत प्रेतों का क्यों नहीं कर रहे? भूत प्रेत तो वो ही लाए थे, हमारे समाज में तो था ही नहीं, भूत प्रेत की कोई बात होती नहीं थी। चलिए देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, अमीर घर की अमीर पढ़ सकता है, गरीब नहीं पढ़ सकता। हम गांव के हैं, ये शहर का है, शहर वाला पढ़ सकता है, गांव वाला नहीं पढ़ सकता, यानी पक्षपात यहाँ भी हो रहा है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। गणित की उपलब्धि में नहीं कम नहीं आंका जाएगा। गणित का स्वरूप और व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, यानी कि व्यक्ति की कोई 130 से ऊपर वाला है, कोई 100 से कम है, तो बताइए दोनों में अंतर तो आएगा ही, लेकिन नहीं सीख सकता। ये नहीं हो सकता क्योंकि व्यक्ति की क्षमता अपने बढ़ा सकता है। व्यक्ति अभ्यास के द्वारा, योग के द्वारा अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है, स्वाभाविक क्षमता को। तो ये भी नहीं हो सकता। गणित का स्वरूप, गणित की व्यवस्था, जब हमें गलत करना हो तो समझ लेना व्यवस्था खराब है, गणित का स्वरूप खराब है, कक्षा का स्वरूप खराब है, विद्यालय का स्वरूप खराब है। तो हमारा कौन सा आंसर होगा? थर्ड, गणित का स्वरूप कम होगा, उपलब्धि। अगर बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो गणित का स्वरूप खराब है, यहाँ विद्यालय का स्वरूप खराब है। आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे नई क्लास के साथ, पर्यावरण पेडोलॉजी के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।